बीते 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश में एटीएस के द्वारा एक कार्रवाई की गई, जिसमें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के ऊपर कार्रवाई करते हुए प्रदेश के तमाम कोने कोने से मथुरा और तमाम जनपदों से 74 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद से मामला चर्चा में आया। उसी प्रकार का एक मामला कानपुर के थाना पनकी के अंतर्गत पड़ता है, जिसमें क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कई वर्षों से यहाँ पर कुछ लोग आकर बाहरी बांग्लादेशी रोहिंग्या, जिनकी भाषा बांग्लादेशी टाइप और बंगाली टाइप की है, वो लोग यहाँ पर आकर बसे हुए हैं। और अगर उस पर आरोप लगाने की बात हो रही है तो क्योंकि वो मामला लगातार चर्चा में है और इस पर पूर्व पार्षद बीजेपी से जो सुशील अवस्थी जी हैं, उन्होंने इसकी कई बार शिकायत भी की। अभी हम उनसे बात करेंगे और देखेंगे क्या है संपूर्ण मामला। पूर्व पार्षद वार्ड 50 से हैं सुशील अवस्थी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या मामला है पनकी का। ये आइए हम बात करेंगे। सुशील जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला है ये रोहिंग्या मुसलमानों का पनकी से? ये रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेशी हैं, ये हमारे जो सपा के पूर्व पार्षद थे अशोक दुबे जी, ये इनको ला के बसाए हैं और इनसे महीनवारी वसूली भी करते हैं। इनके सारे कागजात, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब इन्होंने अपना किसी माध्यम से बनवाए हैं फर्जी तरीके से, जो कि हम लोगों के चुनाव में ये फर्जी वोट भी इन लोगों से डलाते हैं, जिससे कि हमारी पार्टियों का और देश का बहुत नुकसान हो रहा है। और ये देश से बहुत नाजुक मामला जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इनको तुरंत तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई करके यहाँ से हमारे वार्ड 50 से इनको अलग हटाया जाए। क्या इस विषय की कभी किसी उच्च अधिकारी या किसी मुख्यमंत्री महोदय, किसी से आपने इसकी शिकायत की? हाँ, कई बार हमने लेटर लिख के भेजे हैं इनके विषय में। तो पहले ये हमारे गंगागंज में रहते थे, तो यहाँ से इनको उखाड़ उखूड़ के फेंका गया था। तो इसके बाद यहाँ से जब ये भगाए गए तो अब ये पीछे शताब्दी नगर में 7 मंदिरों के पीछे कहीं पे इन्होंने फिर एक पार्क में बसा दिया है और महीने में इनसे किराया लेते हैं। तो देखा, जैसा कि आपने हमारे साथ वार्ड 50 के पूर्व पार्षद सुशील अवस्थी जी थे, उन्होंने का सीधा सा आरोप है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद द्वारा अवैध तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाया गया है। कानपुर में पनकी है, वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पनकी के एक क्षेत्रीय निवासी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे इस विषय पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूराम यादव है। बाबूराम जी, जो रोहिंग्या मुसलमानों का एक मामला पनकी में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या है ये संपूर्ण मामला? जी, कल मैं कूड़ा डब्बा में डालने गया था सुबह सुबह, तो वो लोग जो है रोहिंग्या वाले बोरा लेकर के अब प्लास्टिक के वो सब बोतल वोतल बीनते हैं और इसके साथ साथ अनकीर्तिक काम करते हैं, चोरी चमारी सब करते हैं। और रोहिंग्या जो है बांग्लादेशी हैं, उनका भाषा हमारे समझ में नहीं आया। तो हमने उनसे पूछा कि ये बताओ तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो, ये सब क्या कूड़े में कर रहे हो? तो लेडीज़ थी, 2 लेडीजें थी, तो कोई भाषा बांग्ला भाषा बोली जो समझ में नहीं आया। और हमने पूछा कि तुम तो लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के हो, नहीं तो तुम जो है बांग्लादेश के हो, तो बताइए कि हाँ बांग्लादेश के हैं। तो हमने पूछा यहाँ बांग्लादेश के हो तो यहाँ तुम कैसे आ गए, तुम्हारे पास निवास प्रमाण पत्र वगैरह कहाँ से बना? तो उसने पूर्व पार्षद का नाम लिया, बोली समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद हैं अशोक दुबे, और उन्होंने हम लोगों को ले आके यहाँ आधार कार्ड बनवाया है, वोटर कार्ड बनवाया, हम लोग वोट भी डालते हैं और हम लोगों को उन्होंने बसा रखा है, हम लोगों से किराया लेते हैं और सैकड़ों के तादाद में। हम पूछे कहाँ रहते हो तुम लोग, तो उन्होंने बताया कि यहाँ शताब्दी नगर में स्टेडियम के पास रहते हैं, पनकी क्षेत्र में ही पड़ता है और ये चारों तरफ हम लोग ये कूड़ा में से जा करके बीनते हैं। तो वो सब आजकर ताकत हैं और वो सब विदेशी हैं और जल्द से जल्द उनको निकाला जाए। देश के लिए बहुत खतरा है, देश द्रोही हैं वो सब और राष्ट्र द्रोही हैं। जिन्होंने पेपर बनवाया है उन लोगों का और जिन्होंने बसाया है और जो किराया वसूलते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई उतना नहीं होना चाहिए जितना कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए और जल्द से जल्द देश से बाहर इनको करना चाहिए। राष्ट्र के लिए बहुत हितकार नहीं है, बहुत नुकसानदायक चीज़ है। ये लोग क्राइम भी करते हैं, वोट भी डालते हैं और उसके बाद से अनेक तरीके के दिक्कत हम लोगों को हो रही है। यहाँ के जनता परेशान है इन लोगों से। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक लाइव।